इस देश के लिए, ये देश आपके सपनों के अनुरूप आगे बढ़ता रहे, उसके लिए आप अपना आशीर्वाद हमको देते रहिए। और सुबह जब खबर आई थी दुर्घटना की, फिर यह आया कि वो हॉस्पिटल गए हैं, तो हम सब लोग बद्रीनाथ से, केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि वो सकुशल हॉस्पिटल से वापस आ जाएं। नहीं हो सका। क्रूर नियति ने जो लिख दिया था वही हुआ। क्रूर नियति का ये बड़ा भारी अन्याय है और मैं सभी शोक संतप्त लोगों तक अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल हरीश रावत जी, क्योंकि बहुत दुखद खबर है और हमने बिपिन रावत जी को खो दिया है। आप कोई और ऐसा लम्हा जिसे आप साझा करना चाह रहे हो? हाँ, उनके पिता जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी, जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख भी रहे थे, उनसे मेरी गहरा लगाव था। जिस समय हमारे राज्य आंदोलन के बाद वो रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहे थे, तो कई बार हमने उनको ऐसे सेमिनार्स इत्यादि में भी बुलाया और वो उत्तराखंड के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। और जब वो नहीं रहे तो मैंने जनरल बिपिन जी को टेलीफोन करके कहा, तो उन्होंने जिन शब्दों में अपने पिता के साथ मेरे संबंधों को दोहराया, वो आज जब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो हमारे गौरव थे, आज हमसे हमारा गौरव छिन गया। जी हरीश जी, एक सवाल और है। MI-17 को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीते महीने ही एक और दुर्घटना हुई थी। इस वक्त न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, समय देने के लिए हरीश रावत जी आपका धन्यवाद। और उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड का एक चमकीला सितारा, देश का लाल, वो दुर्घटना में हमने उन्हें खो दिया है और MI-17 को भी लेकर सवाल हो रहे हैं। उससे पहले अगर हम बिपिन रावत की बात करें, उन्हें आप कैसे याद करेंगे? और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र जी, सबसे पहले क्योंकि बहुत दुखद खबर सामने आई है और एक ऐसे चमकीले सितारे को हमने खो दिया है, एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे जाबाज को हमने खो दिया है, आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, रावत ये कह सकते हैं कि हमारी सेना के वो शान थे। हम उत्तराखंड वासियों को उनके ऊपर बहुत बड़ा नाज है, गर्व है। और उन्होंने तमाम आर्मी जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, सफल एक सेना नायक जनरल रावत थे। बहुत सूझबूझ वाले, बहुत साहसी और बहुत उतने ही आत्मीय भी थे। हमारी अनेक मौकों पर उनके साथ बातचीत हुई थी, हम बातचीत करते थे। जी। हमको राज्य में क्या करना चाहिए, सीमांत क्षेत्रों में क्या करना चाहिए कि वहां से पलायन रुके, उन्हीं की सलाह पर हमने स्टेट बॉर्डर रोड फंड बनाया था। भारत सरकार की भी है इस तरह की योजना, लेकिन हमने स्टेट में भी बनाया था उत्तराखंड में, क्योंकि हमारी भी लगभग 650 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सीमांत क्षेत्रों के लिए विकास के क्या मॉडल होना चाहिए, उन्होंने स्वयं भी सेना के द्वारा भी यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड के लिए उन्होंने यहाँ पर अखरोट की नर्सरियां तैयार की थी, पिथौरागढ़ जिले में और चमोली जिले में। और वहाँ के किसानों को, गांव वालों को उन्होंने फ्री में उनको देने का काम किया था कि लोग अगर एक अखरोट की खेती करेंगे हाई एल्टीट्यूड पर तो उनका अच्छी इनकम का जरिया हो सकता है। सेना का सिविलियंस के साथ किस ढंग से तालमेल होना चाहिए, ये उनकी बहुत ही बेहतर सोच थी। जी। जिस तरह से उन्होंने अपने CDS के कार्यकाल में काम किया, जितना एग्रेसिवली वो काम कर रहे थे, वो एक सबके लिए, जहां देशवासियों को खुशी होती थी, निश्चित रूप से जो
इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको इसका कष्ट भी होता होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जनरल रावत ने बहुत एग्रेसिवली अपने जो काम है, कार्य हैं, उनको अंजाम देने का काम किया। बहुत कम समय में बहुत तेजी से उन्होंने काम किया। बिल्कुल यही वजह है कि कई अलग अलग पदों पर रहे 30 साल के लंबे करियर में, और इस दौरान कई बार सम्मानित हुए, कई अवार्ड उन्होंने हासिल किया अपने काम की वजह से ही। और धन्यवाद आपका त्रिवेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत न सिर्फ एक सैन्य अधिकारी के तौर पर बहुत ही दक्ष थे, बल्कि वो उत्तराखंड से बहुत प्यार करते थे, उत्तराखंड के लोगों से भी बहुत प्यार करते थे, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और ये सब वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पर करते थे। अखरोट को लेकर के उन्होंने एक नर्सरी तैयार की, किसानों को फ्री में दिए ताकि वो इससे जुड़ सके। तो उत्तराखंड को लेकर जो लगाव उनका, अपनी जमीन को लेकर लगाव, वो भी हमेशा बना रहा। आज की जो सबसे दुखद खबर है चांदनी, वो वही जिसका इंतजार किसी को नहीं था। हर कोई बस यही कामना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तमाम डर और आशंकाओं के बीच भी, कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, वो सकुशल हो, ऐसी कोई खबर हो जाए। हालांकि लोग ये भी समझ रहे थे, मान रहे थे कि अगर ऐसा होता तो ये भी मिरेकल ही होगा, क्योंकि चॉपर का दुर्घटनाग्रस्त होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, और ऐसे में बचना लगभग नामुमकिन होता है। 14 लोग सवार थे, पहले ये खबर आई थी 4 लोगों की मौत हुई है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया 11, और अब जो खबर, जो सबसे दर्दनाक और दुखद खबर, जिसका इंतजार किसी को नहीं था, कि सीडीएस बिपिन रावत वो हमारे बीच नहीं है। पहले, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जो कि आर्मी अध्यक्ष भी रह चुके, आर्मी चीफ रह चुके, और अब सीडीएस थे 2 साल से, और उनको हमने खो दिया इस हादसे में। बिल्कुल मेनका, क्योंकि आज जिस तरीके से खबर सामने आई, वाकई देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हमने ऐसे सितारे को खो दिया है, ऐसे जाबाज ऑफिसर को खो दिया है, जो अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे, और आज हर कोई उनकी उपलब्धियों को भी याद कर रहा है, क्योंकि उनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और उन उपलब्धियों को भी याद किया जा रहा है, उनके काम करने के तरीकों को भी याद किया जा रहा है। जैसा कि अभी इससे पहले हमने बात जब कर रहे थे, पूर्व सीएम ने कहा कि वो किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो अपनी बात को बहुत ही क्लियर कट रखते थे कि क्या उन्हें कहना, कब क्या नहीं कहना उन्हें, और इसी को सोच के आज नम आंखों से हर कोई उन्हें याद कर रहा है। क्योंकि जब ये खबर सामने आई थी तो हर कोई सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि जो भी वहां परिस्थितियां वहां पर हैं, क्योंकि 14 लोग उस चॉपर में सवार थे, और पहले खबर ये आई थी कि 11 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अब खबर ये है कि 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रार्थनाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका था, जैसा कि लगातार हम अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिपिन रावत के घर के बाहर जो उनके परिचित है, वो भी उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जिनको हम लोगों ने खो दिया है, आज हम सबके बीच में नहीं रहे। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनकी उपलब्धियों को याद कर रहा है, उनके काम करने के तरीके को याद कर रहा है, कि किस तरीके से उन्होंने हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और लगातार हम आपको ये भी दिखा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, अमित शाह ने भी ट्वीट करके दुख जताया है यहाँ पर, और लगातार उनके घर की भी तस्वीरें हमने आप